तो श्रोताओं, कथा प्रारंभ करने से पहले एक बार प्रेम से बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। तो श्रोताओं, आइए जो है आज की कथा प्रारंभ करें। जो है आज की कथा है श्रोताओं, जो है राजकुमारी सुकन्या तपोवृद्ध वायुवृद्ध महर्षि च्यवन मुनि की पत्नी कैसे बन गई। ये प्रभास क्षेत्र गुजरात की घटना है श्रोताओं, इसको ध्यान से आप लोग सुनिए। जो है ये लोमस ऋषि श्रोताओं जो है पांडवों को सुना रहे हैं तीर्थाटन के समय। एक प्रभास क्षेत्र जो है गुजरात में बढ़े हैं, जो है नर्मदा नदी के तट से जो है गुजर रहे हैं। आगे इनको एक सरोवर दिखाई दिया है, पांडवों को बता रहे हैं कि देखिए इसकी सरोवर की बड़ी महिमा है। यह महाराज सरयाति का यज्ञ स्थान है। च्यवन मुनि इंद्र पर इसी स्थान पर कुपित हुए थे और यहीं पर जो है श्रोताओं राजकुमारी सुकन्या को पत्नी रूप में च्यवन मुनि प्राप्त किए थे। तो आइए कथा का श्रवण करें, विस्तार से जाने। जो है एक बार श्रोताओं महर्षि भृगु के पुत्र च्यवन मुनि इसी सरोवर के तट पर श्रोताओं जो है तपस्या करने लगे। घोर तपस्या किए श्रोताओं, झड़ी लग गई तपस्या की। बहुत अधिक समय बीत गया। समय अधिक बीतने के कारण श्रोताओं उनका शरीर तृण और लताओं से ढक गया। तृण का मतलब दूब घास फूस से, और लताओं से एकदम ढक गया, पता ही नहीं लगा। मिट्टी का ढेर जो है मिट्टी का चढ़ने लगा शरीर के ऊपर श्रोताओं। जो है चींटी सब जो है चालती है ना मिट्टी को, चाल के पूरा इनका शरीर जो है ढक दी। जो है एकदम जो है चींटियों ने जो है वहाँ पर अड्डा बना लिया, इनके शरीर के ऊपर मिट्टी का ढेर हो गया श्रोताओं। जो है महर्षि जो है बाबी के समान जो है दिखने लगे। जो है श्रोताओं मिट्टी का ढेर के समान ये बन गए वहाँ पर। जो है एक बार राजा सरयाति अपनी चारों रानी, राजा सरयाति नाम के एक राजा थे श्रोताओं, इनको 4 रानियां थी। चारों रानी को लेकर और इनके पास एक सुंदर जो है अद्भुत सुकन्या नाम की एक पुत्री थी, उसको भी लिए जो है और एक कीड़ा करने के उद्देश्य से उसी सरोवर पर आए। सुकन्या श्रोताओं जो है च्यवन मुनि के ढेर के पास जो है घूमते घूमते पहुंच गई। जो है और वहां देखने लगी ढेर में, तो इसको जो है एक छिद्र दिखाई दिया और उसमें चमकदार श्रोताओं जो है एक चीज इसको मालूम पड़ा जैसे कोई चमक रहा हो। श्रोताओं कोई चीज दिव्य नहीं, वो च्यवन मुनि की जो है आंखें चमक रही थी उस छिद्र से। ये व्यूअर से देखी उसमें जो है जब मिट्टी के ढेर में, तो फिर तो श्रोताओं ये जो है भ्रमित हो गई इसकी बुद्धि, और इसको समझ में आया क्यों न कांटा से इसको जो है चौंक दे। कांटा उठाई श्रोताओं और उसी को जो है आंख जो इसको दिखाई दे रहा था ठीक निशाना लगाकर उसी को छेद दी, और छेदते ही जो है च्यवन मुनि की वो आंख थी और आंखें फूट गई, वो आंख फूट गई श्रोताओं। फिर तो च्यवन मुनि को उस समय बहुत क्रोध हुआ। क्रोध में आकर जो है वे श्राप दे बैठे। श्राप के कारण श्रोताओं राजा सरयाति के साथ जो सैनिक गए हुए थे वहां पर उनके सब जो है के सब सैनिकों के जो है मूत्र मल जो है बंद हो गए, कुल्ला टट्टी करना वे बंद कर दिए श्रोताओं। जो है ये च्यवन मुनि के श्राप के कारण राजा सरयाति फिर तो श्रोताओं घबराने लगे, घबरा गए। यह क्या हुआ सोचते सोचते इनको ध्यान आया कि यहीं किसी स्थान पर च्यवन मुनि निरंतर तपस्या में लगे रहते हैं, हो सकता है कोई ऐसा कुछ उनको किया हो। तो इन्होंने घोषणा कर दी कि जिसने भी अगर ऐसा किया है वे बता दे। फिर तो श्रोताओं जो है सुकन्या जो है बोल बैठी, कही जो है बाबी का मतलब ढेर होता है श्रोताओं, कहीं ढेर के पास जो है मैं गया था, चमकती हुई वहाँ जो है एक मुझे चीज दिखाई थी, वो जो आँख थी, मैंने कांटों से जो है उसे बिध दिया। फिर तो श्रोताओं राजा तुरंत जो है बाबी के पास पहुँचे। बाबी का मतलब वही ढेर मिट्टी का जो था, और देखे जो है तो वहाँ जो है च्यवन मुनि जो है विराजमान थे, उनकी आंखें फूटी हुई थी, और देख कर जो है लगे वहाँ पर प्रार्थना करने। श्रोताओं जो है उनके चरणों पर लगे गिरने, कहें जो है माफ कीजिए ऐसा सब जो है अनजाने में मेरी पुत्री ने किया है। फिर तो श्रोताओं च्यवन मुनि कहे जो है इसने अपमान किया है, इसे पाकर ही क्षमा कर सकता हूँ मैं।
ऐसा वो बोल बैठे श्रोताओं, कहे इसने अपमान किया है मेरा, इसे मैं प्राप्त करके ही क्षमा कर सकता हूँ। प्राप्त करके मतलब लड़की से विवाह करना चाहते थे च्यवन मुनि श्रोताओं जो है, इसलिए कहे इसे पाकर ही क्षमा कर सकता हूँ। फिर तो श्रोताओं जो है राजा सरियाती छत्री बिना सोचे समझे जो है अपनी पुत्री सुकन्या को मुनि को ब्याह दिए जो है, मुनि के साथ दे दिए जो है। फिर तो श्रोताओं जो है च्यवन मुनि बहुत प्रसन्न हुए और कन्या सुकन्या भी जो है बहुत प्रसन्न हुई जो है, और मुनि के साथ जो है तप और नियम का पालन करती हुई रहने लगी श्रोताओं जो है। इस तरह से श्रोताओं जो है वायुवृद्ध तपोनिष्ठ च्यवन मुनि जो है सुकन्या को प्राप्त किए, सुकन्या से इनका विवाह हुआ। महाभारत की यह कथा है श्रोताओं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए श्रोताओं जो है, लाइक कीजिए जो है, शेयर भी कीजिए ताकि दूसरों को भी लाभ हो और ज्ञान के द्वारा आप मोक्ष की ओर बढ़ सके। यह चैनल श्रोताओं, इस चैनल का नाम है जीवन मुक्त कथाएं। ध्यान दीजिए श्रोताओं, लाइक जरूर कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए और शेयर भी करिए। एक बार प्रेम से बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। श्रोताओं कथा यहीं पर समाप्त होती है। अगली कथा में मैं आपको फिर बताऊंगा आगे की कहानियाँ। तब तक के लिए श्रोताओं बोलिए प्रेम से श्री कृष्ण भगवान की जय।